हेलो एवरीवन, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको पावर ऑफ मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट देखते हैं कि पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली पावर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये बताता है कि कोई भी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका साइज कितना है। क्या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये सारी बातें बताता है। तो मैग्निफिकेशन का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये आप अगर हम चाहें तब यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ मैग्निफिकेशन। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, या इसको कभी कभी लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो ये होता है, और इसका जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है -v/u। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि v क्या होता है, u क्या होता है। v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द पोल। अब हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला आता कहां से। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। तो ये है हमारा मिरर। तो बच्चों ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का नाम लिख लेते हैं M1 M2। ये लाइन गुजरती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये मिरर का सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल। यहाँ पर रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, और ये तो पोल है ही। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर है AB। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। मैं तुम लोगों को लगातार कई बार बता चुका हूँ कि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज चाहिए होती है, और वो 2 लाइट रेज जहां पर भी कट करती है वहां बनता है इमेज। तब पहली रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब ये हमेशा कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, ऐसे जाएगी। और दूसरी रे को हम इंसिडेंट कराएंगे ऑन पोल। ये लाइट है पोल पर इंसिडेंट होगी। हमें एक और रूल मालूम है रिफ्लेक्शन का, सेकंड लॉ। कोई भी लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है, क्योंकि तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। और जहां कट होगा वहां पर बनेगा इमेज। तो ये है हमारा आई डैश इमेज। जितना एंगल ये होगा आई इंसिडेंट एंगल, उतना ही एंगल ये होगा आर रिफ्लेक्टिव एंगल। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनमें 2 एंगल बराबर होने पर तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, और उनकी साइड्स जो होती हैं वो रेशियो में रहती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो ट्रायंगल है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, -u होती है, जो कि यहां से मेजर होगी। ये रहेगी -u। इसको चाहो तो आप यहां पर ऐसे ले सकते हैं AP, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो ये होगी। इसको आप लिख सकते हैं IP इक्वल टू -b, और इसको पोल तक यहां पर लिखा जा सकता है। अब आप ऐसे देख लीजिए कि जो ट्रायंगल है हमारा AVP, इस तरीके से जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये, और I', ये जो ट्रायंगल दिखते हैं ये दोनों सिमिलर है। कारण इसमें ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, इसमें ये 90 डिग्री का है। जितना एंगल ये है उतना ये है। तो 2 एंगल इक्वल होने के कंडीशन में क्या होता है कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो रेशियो में होती है।
परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ए बी अपॉन आई आई डैश इक्वल टू बेस अपॉन बेस, इसका बेस ये है और इसका बेस ये है, ए पी अपॉन आई बी। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ए बी क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, आई पी क्या है, साइज ऑफ इमेज है। तब हम इसको यहां पर बोल देंगे डेफिनेशन से, ये जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से हम यहां से बोल देंगे कि ए बी अपॉन आई आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, और एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो यहां पर हो जाएगा एम इक्वल टू ए पी। ए पी कितना होगा, ए से लेकर पी तक जो कि ए से लेकर पी तक जो कि माइनस बी होगा, और सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये 1 अपॉन एम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या लिखा हुआ है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, तो ये 1 अपॉन एम होगा। इसको मैं यहाँ पर 1 अपॉन एम लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा आई पी होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, दैट मीन्स माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल टू वी अपॉन यू आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, अभी आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस दिख रहा है बट वहां पर आपका माइनस नहीं आया है, वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी लेक्चर में वो इंक्लूड नहीं किया है। पोल के लेफ्ट साइड की जितनी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है, पोल के राइट साइड की जितनी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है। पोल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जितनी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की जितनी डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव होती है। अगर आप देखोगे तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि ए बी है वो पॉजिटिव है, जबकि साइज ऑफ इमेज आई आई डैश जो कि अपोन में है वो नेगेटिव होगा। इसीलिए हमारा ये जो है यहां पर ये तो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो यहां माइनस आना शुरू हो जाएगा यहां पर, फिर यहां माइनस आएगा, तो हम फाइनल क्या रखेंगे m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, इस तरीके से आएगा। फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि यहां पर क्या आया है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज, तब क्या होगा ये m नहीं होकर के क्या हो जाएगा 1 अपॉन m हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन कैसे आएगा, क्योंकि ए भी तो प्लस का होगा बट आई आई डैश माइनस होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इन साइन कन्वेंशन को आप ध्यान रखेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे साइन कन्वेंशन बताए थे, यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो ये एक बहुत ही छोटा सिंपलेस्ट वे में आपका डेरिवेशन है जो कि पावर ऑफ मैग्निफिकेशन के लिए होता है। यहाँ पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात, इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तब मैग्निफिकेशन तो इमेज जो है वो रियल बना हुआ, और इमेज विल बी रियल, दैट मीन्स रियल इमेज के लिए जो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है हमेशा। अगर दूसरी बात देखेंगे, ये पहली बात थी, दूसरी बात क्या होगी, इफ m क्या हो जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है तो इमेज क्या हो जाएगा, विल बी वर्चुअल। मैं मिरर के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, तब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तब इमेज रियल बनता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है तब इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। तीसरी बात है कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा होगा, मतलब है कि अगर -2 है सपोज कर लीजिए, तब यहाँ पर माइनस का साइन ये दिखाता है कि इमेज जो है वो रियल है, 2 का साइन ये दिखाता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है। इसी को एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन ये है और उस ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का है, तब उसका जो रियल इमेज है उसका साइज होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि डबल। और अगर चौथी बात यह है कि अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, मैं मैग्नीट्यूड की बात बंद कर रहा हूं, प्लस माइनस को मैंने बता ही दिया किस चीज को दिखाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तब इसका मीनिंग होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज आपस में कैसा है,
बराबर है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर था यानी कि 5 सेंटीमीटर था तो इमेज का साइज भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब एक और अगली बात बता देता हूं मैं आप लोगों को। फॉर कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर एम हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब है कि ये दोनों हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएंगे। और कॉन्वेक्स के बारे में तो मैंने पिछले लेक्चर में सारी बातें बता दी थी आपको कि ये हमेशा स्मॉल इमेज बनाएगा जबकि ये हमेशा बड़ा बनाएगा। प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो +1 ही होता है हमेशा, और कॉन्वेक्स की बात करें तब ये लेसर देन 1 होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है बट रहता प्लस में है, माइनस में नहीं जाता है। माइनस में जाएगा तब ये वर्चुअल हो जाएगा, तब इसको दिखाने का तरीका ये हो जाएगा m की वैल्यू 1 से छोटी है बट 0 से बड़ी है। किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। जबकि कॉन्केव के लिए सारे केसेस होते हैं, बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। मैंने इमेज फॉर्मेशन वाले लेक्चर के अंदर सारे टाइप के इमेजेस आपको बता दिए थे, आप जाइए वहां से चेक कर लीजिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब आप बताइए। थैंक यू।